गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। एक बार दोबारा हम अपने पुराने जो चैप्टर चल रहा था उसी पे हम आगे बात करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था फाइबर्स के बारे में, जिसमें आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर प्लांट फाइबर्स के बारे में बताया है, ठीक है। और उसमें हमने आप लोगों को कॉटन और जूट के बारे में बता दिया था, जैसे कि आप लोगों ने कल का वीडियो लेक्चर देखा होगा। आज हम पेज नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 51 में और मूंज, यहां से चालू करेंगे। MOON मूंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टॉपिक चालू करें। मूंज तो पेज नंबर 51 सभी ओपन कर लीजिएगा और पेंसिल हाथ में रख के, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग देखते जाइएगा। और होमवर्क सभी बच्चे कर लीजिएगा। आप लोगों को मैंने अब तक 2 चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर भेज दिए हैं, ठीक है। तो उन सभी चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर को राइट करके अपनी नोटबुक में होमवर्क सेफ रखना है, ठीक है। जब भी स्कूल ओपन होते हैं, रीओपन होते हैं, तो आपको होमवर्क करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स। Sacharoma munja, now the munja is a grass found a arid area of along river banks in India. It is obtained from munga grass. It grows 2 meter in height. Its white flowers are in the ornamental value. It is a moon coat plant. ये पौधा होता है ना, वो नदियों के किनारे घास के रूप में उगता है, लगभग 2 मीटर लंबा, यानी 7 फीट लंबा होता है, ठीक है। इन राजस्थान इट इज़ ए मेनली फाउंड इन नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर। राजस्थान में यह मेनली नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर में पाया जाता है। इन जिलों में मैनी मूंजा आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस इट कमर्शियल लेवल इन मूंजा बेस स्मॉल इंडस्ट्री इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। और मेनली राजस्थान के अजमेर जिले में यह पाया जाता है। इट इज़ अ स्ट्रेंथिंग इन द इकोनॉमी ऑफ द एरिया, और आर्थिक मदद भी बहुत करता है। आर्थिक रूप से वहाँ एक बिजनेस के रूप में इसकी खेती की जाती है। अब काम क्या आता है यह? द फाइबर्स of munja are coarse or rough. The Sacharoma munja is used to raw material for thatching roofs. It is used for making basket. The plant and medicine value the fibers used making ropes. इसका उपयोग बास्केट, टोकरी वगैरह बनाने में, दवाइयों में भी, औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है, और रस्सी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इट इज़ यूज्ड बाय लो इनकम लोकल फॉर मेकिंग रोप्स, हैंड फैंस, बास्केट, ब्रूम्स, मैट, हॉट, शील्ड टू क्रॉप प्रोटेक्शन। इसका उपयोग रस्सी बनाने में, हाथ का पंखा बनाने में, और चटाई बनाने में, ठीक है, बास्केट पर कई सारी चीज़ें जो हैंडमेड होती है, हैंडलूम्स होती है, वो इसी से प्रिपरेशन की जाती है। द स्टीम ऑफ प्लांट नाउन इज द सारकंडा इन लोकल लैंग्वेज। सरकंडा बोलते हैं आम भाषा में से। इज यूज टू ट्रेडिशनल फर्नीचर और वेरियस डेकोरेटिव आइटम्स। और कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी इससे बनाए जाते हैं। घर में सजाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो इससे तैयार की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कॉटन, जूट और मुंजा के बारे में बताया। ये अपने कॉटन फाइबर से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कैसे फाइबर्स को, कॉटन फाइबर से फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। तो इसी में चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, स्पाइनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन फाइबर्स। स्पाइनिंग मीन्स कताई, वीविंग मीन्स बुनाई। As now you are made from fibers, let us perform activity under this. आओ हम जानते हैं। नेक्स्ट पेज खोलिएगा, पेज नंबर 52। इस पे स्पाइनिंग, SPINN, स्पाइनिंग में होता है कताई। स्पाइनिंग मीन्स क्या होता है? कताई। स्पाइनिंग इज द प्रोसेस, अंडरलाइन करिएगा, मेकिंग फ्रॉम yarn फ्रॉम फाइबर्स। yarn इज ए काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। इन द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट ऑफ ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मीन्स मोड़ना। दिस ब्रिंग द टिनी फाइबर्स टूगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग एंड ट्विस्टेड कॉल्ड yarn कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय यूजिंग 3 डिवाइस। जो मतलब इसमें क्या होता है, इसको ट्विस्टेड किया जाता है। जो आपको कॉटन फाइबर्स प्राप्त होते हैं हमें प्लांट से, उसको ट्विस्ट करके, मोड़ करके यार्न, धागा बनाया जाता है। 3 प्रोसेस होते हैं, हैंड स्पाइंडल, स्पाइनिंग व्हील और स्पाइनिंग मशीन। हैंड स्पाइंडल पढ़ेंगे। स्पाइंडल इज स्ट्रेट स्पाइक मेड फ्रॉम वुड यूज फॉर स्पाइनिंग ट्विस्टिंग फाइबर सच एज वूल, फ्लैक्स, लैम्प, कॉटन एंड टू यार्न। इट इज नॉट टकली, ठीक है। महात्मा गांधी जो यूज़ लिया करते थे वो इसी का यूज़ लेते थे। चरखा और कटली उसे सूत काटने का काम करते थे।
स्पाइनिंग व्हील, ए स्पाइनिंग व्हील इज ए डिवाइस फॉर स्पाइनिंग थ्रेड फॉर यार्न फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर ऑन चरखा और कतली, जो कतली बोलते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो लेते थे ना पहले, आजकल इसका उपयोग नहीं लिया जाता है, आजकल मशीनों से पूरा काम होता है। लेकिन पहले के ज़माने में जब मशीनरी नहीं हुआ करती थी हमारे पास या कॉस्टली पड़ता था, तो हम इसी से धागा बनाते थे। स्पाइनिंग मशीन यार्न लार्ज स्केल डूइंग बाई इस स्पाइनिंग मशीन, बड़े पैमाने पे आजकल इसका उपयोग किया जा रहा है। हाउ जी यार्न कन्वर्टेड टू फैब्रिक, लेट अस स्टडी दिस। आइए जानते हैं यार्न से कैसे फाइबरों से कन्वर्ट किया जाता है। दो प्रोसेस है, वीविंग और काइनेटिंग। वीविंग मीन्स लिखिएगा बुनाई, नहीं बुनना, वीविंग मीन्स बुनना, वीविंग मीन्स बुनना, काइनेटिंग मीन्स बुनाई। वीविंग अंडरलाइन करेगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फैब्रिक अरेंजिंग वेरियस yarns पासिंग इन वन डायरेक्शन विद अदर yarns एट राइट एंगल्स टू देम कॉल्ड वीविंग। इन अदर वर्ड्स टू सेट ऑफ yarns आर woven टू मेक ए फैब्रिक बाई वीविंग। द वीविंग इज yarn टू इज डन बाई यूजिंग looms. There are two types of loom, hand looms, power looms. The looms which is worked by the hand is called hand loom. Power looms, the looms which works with electric power is called power looms. देखो बुनाई का काम, धागा हमने प्राप्त कर लिया, अब बुनाई भी तो करेंगे हम। तो बुनाई का जो काम होता है ना, वो दो तरीके से, हैंडलूम हाथों से किया जाता है। देखिए जैसे हाथ से जो भी बुनाई का काम वगैरह किया, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा डायग्राम में। और पावर लूम में क्या, पूरा काम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। अगला काइनेटिंग मीन्स बुनाई, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फाइबर ऑफ इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न, काइनेटिंग नीडल्स और मशीन इज मशीन काइनेटिक फाइबर टू मेड ऑफ सिंगल यार्न रनिंग थ्रू आउट द फैब्रिक। बेस्ट एग्जाम्पल काइनेटिंग स्वेटर, अदर प्रोसेस सॉक्स, वेस्ट एंड आल्सो एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिंग फैब्रिक। काइनेटिंग में क्या होता है, तो फाइबर्स आपके प्राप्त हो गए, अब उसको बुनाई करके आप प्रॉपर उसको आकार दोगे, शेप दोगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ मैं काइनेटिंग का, हमारी मम्मी वगैरह स्वेटर की बुनाई करती है, देखा उन स्वेटर को बुनते हुए आपने डायग्राम में भी देख सकते हो, बुक में भी देख सकते हो आप। ये जो काइनेटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसके द्वारा आप समझ सकते हो काइनेटिंग कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि कैसे और भी क्या प्रक्रियाएं होती है वगैरह वगैरह जानने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन आंसर को आप लोग लर्न करिए, ठीक है। सिर्फ चैप्टर आपको पढ़ना और क्वेश्चन आंसर राइट भी नहीं करना है, उसको लर्न भी करने की कोशिश करनी है, ठीक है, जिससे आप आसानी से चैप्टर्स को समझ सके, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।